सी प्लस प्लस के सीरीज में हम लोगों ने अभी तक जो देखा कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते हैं, क्लास हमने देखा, फिर इनहेरिटेंस तक हमने आपको बताया। फिर मैं वापस फंक्शन में आया जो कि प्लेन फंक्शन यानी विदाउट यूजिंग एनी क्लास। तो वहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को हमने दिया। आज के इस टॉपिक में हम लोग चलेंगे लेकर के कि सी प्लस प्लस में पैरामीटर्स फंक्शंस के जो होंगे वो कितने तरह के होते हैं, पैरामीटर्स कितने तरह के यूज किए जाते हैं। तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, यदि सी पढ़े हुए हैं तो सी में आप लोग देखे होंगे कि पैरामीटर्स फंक्शन के दो तरह के होते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय एड्रेस। सी के कंपाइलर के साथ हम कॉल बाय रेफरेंस के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक बात मन में आएगी कि कॉल बाय वैल्यू, तो कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम एक्चुअल आर्गुमेंट को पास करते हैं किसी फंक्शन में तो वो जाकर के कॉपी होता है फॉर्मल आर्गुमेंट में। तो वहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू ट्रांसफ़र होता है फॉर्मल आर्गुमेंट में। यानी कि हम लोग सिंपली एक कंसेप्ट इसके साथ पढ़े हुए होते हैं या पढ़े हैं कि फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर द फोटोकॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो फोटोकॉपी का मतलब होता है कि यदि हम उस फोटोकॉपी में चेंज करें तो उसका इफेक्ट हमारे एक्चुअल वैल्यू पर नहीं पड़ता है। तो कॉल बाय वैल्यू के केस में सेम यही चीज़ होता है कि यदि हम कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल का पास कर दिया किसी फंक्शन में, तो फंक्शन के अंदर यदि किसी भी तरह का चेंजेस किया जाता है उस फॉर्मल आर्गुमेंट पर तो उसका इफेक्ट हमारे एक्चुअल पैरामीटर पर नहीं पड़ता है। यानी एक्चुअल अनटच्ड रहेगा, जैसा शुरू में उसमें वैल्यू रखा हुआ है वही वैल्यू आपको लास्ट टाइम भी वो शो करेगा। तो इसलिए इसका कॉमन नेम एक दे दिया गया कि कॉल बाय वैल्यू, कि सिर्फ वैल्यू पास होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले से ही लिख रखा है कि यदि जो प्रोग्रामर है वो चेंज करता है वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट का तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पर नहीं पड़ेगा। हमने उसको हाईलाइट कर दिया है कि द चेंजेस मेड ऑन द फॉर्मल पैरामीटर्स डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स। तो इसका मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, सारा एग्जांपल्स दूंगा तीनों का। और सिंटेक्स तो आप जान ही रहे हैं और ऑलरेडी हमने लिख रखा है। इसके बाद दूसरा टाइप आर्गुमेंट का आता है कि कॉल बाय एड्रेस। तो एड्रेस के केस में आपको ये मालूम होगा कि हमें पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता है। पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का मतलब हो गया कि ये भी एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा जो उस डेटा टाइप के वैल्यू को कंटेन, यानी वैल्यू नहीं, एड्रेस को कंटेन करने के लिए ये मेमोरी लोकेशन कंज्यूम करता है। यानी एक वेरिएबल यदि हम पास करेंगे तो उसके लिए एक और वेरिएबल बनेगा जो पॉइंटर टाइप का होगा और जो एड्रेस कंटेन करेगा उस वेरिएबल का जिसका एड्रेस हम सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब यूजर फॉर्मल आर्गुमेंट पर चेंज करेगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट एक्चुअल आर्गुमेंट पर हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल आर्गुमेंट विल ऑटोमेटिकली अपडेटेड व्हेनेवर यूजर कैन मेक चेंजेस ऑन टू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। कि जो फॉर्मल आर्गुमेंट पर चेंज करता है तो उसका एक्चुअल आर्गुमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा और एक्चुअल आर्गुमेंट चेंज होगा। तो ये चीज़ आपको मिलता है किसके साथ है, कॉल बाय एड्रेस के साथ। और तीसरा जो स्पेशल टाइप एक सी प्लस प्लस प्रोवाइड किया कि कॉल बाय रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब ही होता है कि ये एलियास बनाता है। एलियास का मतलब हो गया कि किसी भी वेरिएबल का जो मेमोरी लोकेशन है वो एक ही रहेगा, लेकिन उस लोकेशन का हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। यानी कि ए यदि कोई वेरिएबल है और उसका एक हम रेफरेंस बना लें बी, तो ए भी उसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करता है जिसको कि
बी कर रहा है, यानी कि दोनों का लोकेशन सेम रहेगा, नेम एक से ज़्यादा बन जाता है। तो इस तरह के कंसेप्ट को कहा गया रेफरेंस। तो बात आएगी कि आखिर डिफरेंस क्या है कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस में, जबकि दोनों तो सेम काम करता है। रेफरेंस के केस में भी यूजर यदि चेंज करता है या फॉर्मल आर्गूमेंट पर, तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पर पड़ेगा। इसको सबसे साधारण भाषा में, जो कि हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यदि समझे तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कि मान लीजिए कोई एक आदमी है और उसका एक नेम घर का और एक नेम जो रजिस्टर्ड है यानी कि कॉलेज के लिए होगा, तो उसको घर वाले नेम से बुला करके एक तमाचा लगाइए और फिर कॉलेज वाले नेम से बुला करके एक तमाचा लगाइए, पिटाया तो एक ही आदमी। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट यूज हो गया, यानी कि कॉल बाय रेफरेंस जो है, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब यही हो गया कि उसका एक निक नेम बना, तो घर का नाम एक है और दूसरा नाम जो बना वो कॉलेज का बना, तो दोनों ही जगह से यदि कॉल करेंगे तो आदमी तो एक ही कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन नहीं बना, जैसे कॉल बाय एड्रेस में हुआ कि उसका एक एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन बना और वो कंटेन किया एक्चुअल एड्रेस जो कि उस वेरिएबल का था। तो यहाँ पर मेमोरी बचती है, तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको सिंपली हम लोग कह देते हैं इन आउट मॉडल सेमेंटिक्स, इस टेक्निक को, जिसको कि रेफरेंस हम लोग कहते हैं। और दोनों के सिंटैक्स में अंतर यही होगा कि जब हम कॉल बाय एड्रेस को यूज करेंगे तो फंक्शन के पैरामीटर्स को एज ए पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है, और जबकि कॉल बाय रेफरेंस को यदि यूज करेंगे तो उस केस में हमको जहाँ एस्ट्रिक यूज कर रहे थे यानी पॉइंटर बना रहे थे, उस जगह पर एम्परसेंट साइन हम लोग यूज करते हैं, जिसको कि रेफरेंस ऑपरेटर के तौर पर ये काम करता है। तो हमें यहाँ रेफरेंस लेकर के चलना है। तो आपको अब आइए इस तीनों के बारे में एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं कॉल बाय वैल्यू की बात करता हूँ। कॉल बाय वैल्यू में तो एक फंक्शन हम लेते हैं void टेस्ट, और टेस्ट के अंदर एक इंटीजर पैरामीटर हम a ले लिए और इस a के वैल्यू पर ही सारा इफेक्ट हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ हम सी आउट लिखे और सी आउट में आप डिस्प्ले करा दीजिए a के वैल्यू को, a इक्वल्स टू, और a को यहाँ प्रिंट कर दिए। इसके बाद a इक्वल्स टू हम मान लो 67 कर दिए, यानी कि वी कैन मेड चेंजेस ऑन टू द फॉर्मल आर्गूमेंट a। हमने यहाँ बदला a के वैल्यू को, यहाँ से जो पास करेंगे वो तो आएगा ही, वो a यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद a के वैल्यू को चेंज कर दिया। देन हम लोग यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर लें, रिटर्न। अब आ गए मेन में, और मेन में आकर के इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसके पहले हम x नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें रखते हैं 20, और इसको हम पास करते हैं इस टेस्ट के अंदर, टेस्ट, और टेस्ट में पास कर दिए किसको, x को। और आफ्टर कॉलिंग फंक्शन हम सी आउट करेंगे x को, x इक्वल टू, और देन x को यहां प्रिंट कर दिए। अब इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए ये x जो हो गया ये एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाएगा, और यहां a जो हो गया ये फॉर्मल कहलाएगा। जब हम x को पास करेंगे इस टेस्ट में तो ये x का वैल्यू कॉपी हो जाएगा किस में, a में, यानी वैल्यू ट्रांसफर हुआ a को, और यहां a को डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने के बाद a के वैल्यू को हमने चेंज किया, तो इस चेंजेस का कोई भी इफेक्ट इस x के वैल्यू पर नहीं होगा। अब रन करा करके देखिए आंसर आपको सामने मिल जाएगा। देखिए a का वैल्यू 20 और x का भी वैल्यू क्या दिया, 20 दिया। यदि कोई भी चेंजेस होता तो x का वैल्यू हमारा चेंज होना चाहिए था, क्योंकि फंक्शन के कॉल होने के बाद हम x को प्रिंट कर रहे हैं। यहां देखिए हम x को जो प्रिंट किए हैं फंक्शन के कॉलिंग के बाद, तो इसका मतलब कि यदि कुछ भी इफेक्ट होता तो a के वैल्यू को जब हम चेंज करते तो यहाँ x का भी वैल्यू चेंज हो जाता। दैट इज कॉल बाय वैल्यू। ये याद रखना है कि कॉल बाय वैल्यू के केस में कभी भी जो
फॉर्मल आर्गुमेंट पर चेंजेस किया जाएगा उसका इफेक्ट एक्चुअल पर नहीं पड़ेगा। अब आइए कि कॉल बाय एड्रेस को लेकर के चलते हैं। तो कोई भी वेरिएबल का एड्रेस यदि है तो उस एड्रेस को रखने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ है कि हम यूज कर सकते हैं पॉइंटर का। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी भी दूसरे वेरिएबल के जो कि सेम डेटा टाइप का है उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। लेकिन अब आप कहिएगा कि पॉइंटर के केस में यदि देखें तो एक कंसेप्ट आता है वॉइड पॉइंटर का जो कि किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन कर सकता है, तो उसको अभी हम यूज नहीं करेंगे। अभी सिंपल सी बात है कि किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को जब कंटेन कराना रहेगा तो हमको उसी डेटा टाइप का एक पॉइंटर चाहिए। तो पॉइंटर बनेगा कहाँ? तो ये हम ए को पॉइंटर बना लेंगे। तो पॉइंटर बनाने के लिए क्या करना होगा? एस्ट्रिक सिंबल इसके पहले ऐड कर देंगे और हमको इसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो किसी भी पॉइंटर से जिसका कि एड्रेस वो कंटेन किए हुए है उसके वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर हमको इनडायरेक्शनल ऑपरेटर का यूज करना होता है। तो इनडायरेक्शनल ऑपरेटर क्या है? तो जब हम पॉइंटर डिक्लेरेशन के बाद यदि पॉइंटर वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक सिंबल लगा देंगे तो ये यहाँ पर बदल करके हो जाता है किस मोड में? इनडायरेक्शनल ऑपरेटर के मोड में। तो ये इंडिकेट करता है वैल्यू का जिसका एड्रेस ए कंटेन किए हुए है, यानी उस वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर दिया जिसका एड्रेस ए रखा है उसके। और यहाँ पर भी हम ए के आगे एस्ट्रिक लगा देंगे इनडायरेक्शनल ऑपरेटर। और इन प्लेस ऑफ पासिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वी कैन पास देयर एड्रेस। यहाँ एड्रेस कैसे पास होगा? एम्परसेंड साइन लगा देंगे। अब यहाँ देखो, जब ये x का एड्रेस ले गया तो ये कहाँ रखा? p के पास। एस्ट्रिक p करेंगे तो वैल्यू ऑफ x प्रिंट कर देगा और जब हम एस्ट्रिक a करेंगे यानी कि वैल्यू ऑफ x जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के हो जाएगा 67। अब आइए इसका इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पर मैसेज देना चाहिएगा तो आप दे सकते हैं आफ्टर फंक्शन कॉल, ताकि ये पता चल जाए कि फंक्शन के कॉल के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए इसे रन कराते हैं। रन कराते हैं, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू हमने जो यहाँ से भेजा था वो दिखाया और आफ्टर फंक्शन कॉल उसका वैल्यू चेंज होकर कितना हो गया? 67। यानी 67 क्या हुआ कि यूजर के द्वारा जब फॉर्मल आर्गुमेंट पर चेंज किया गया, यानी कि फॉर्मल आर्गुमेंट कौन सा है? a, एस्ट्रिक a वाला। तो यहाँ से 67 यहाँ से जो दिया गया वो चेंज हो गया किसका वैल्यू? x का। तो जब हम कॉल बाय एड्रेस को यूज किए तो यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट पर यदि यूजर किसी भी तरह का चेंजेस करेगा तो उसका इफेक्ट एक्चुअल आर्गुमेंट पर पड़ेगा ही। ये हो गई बात। अब आइए इसी को हम रेफरेंस के तौर पर देखें। तो यहाँ पर एक चीज मैंने जो स्टेटमेंट के समय बताया था कि जब हम यहाँ पॉइंटर बनाएंगे तो देखो यहाँ पर दो वेरिएबल बना, एक x और एक बना a। एक ऐसा बना पॉइंटर टाइप का बना, यानी ये भी मेमोरी लिया और x भी मेमोरी लिया। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन डबल हो गया। तो अब इसको कम कैसे किया जाए? तो इस x का हम लोग एक रेफरेंस बना लेंगे। तो रेफरेंस बनेगा कैसे? एकदम आसान है। यहां से एड्रेस हटा दीजिए, x को डायरेक्ट पास करेंगे और इन प्लेस ऑफ एस्ट्रिक वी कैन राइट एम्परसेंड साइन। एम्परसेंड यानी रेफरेंस बनेगा किसका? x का। x का रेफरेंस बन गया किस नाम से? a के नाम से। ये एस्ट्रिक कहीं भी यूज नहीं होगा, एस्ट्रिक आपको हटा देना है। नॉर्मल वेरिएबल की तरह ये बिहेव करेगा, यानी कि ये जो नाम x हो गया ये हो गया घर का और ये जो a है ये नाम हो गया कॉलेज का। अब दोनों में से किसी से कॉल करो, आदमी तो एक ही कॉल होना है। तो उसी तरीके से ये लोकेशन जो है वो एक ही होगा और चाहे हम a से कॉल करें उसको या x से करें, तो ये रेफरेंस कहलाता है। अब आप देखो आउटपुट सेम आएगा जो पिछले में आया था 20 and 67। तो अब ये आपको दिमाग में बात आई होगी कि पॉइंटर यदि यूज करते हैं तो उससे भी हो गया, हमारा वही काम हुआ, और जब हम रेफरेंस को यूज किए तो वही काम हुआ। तो काम वही हुआ, लेकिन रेफरेंस के केस में मेमोरी स्पेस की बचत होती है, यानी स्पेस मेरा कम बेकार होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ a अलग वेरिएबल नहीं बना और x अलग वेरिएबल नहीं बना, ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही मेमोरी लोकेशन है। उसी का एक नाम x भी है और दूसरा नाम a भी है। तो इस केस में मेमोरी एक ही बनी लेकिन दो नाम हो गया। तो ये आपको दिमाग में रखनी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में। इस वीडियो में
मैं इतना ही बताऊंगा। अगली वीडियो जो आएगी उस वीडियो में मैं पास करने के लिए बताऊंगा कि एरे कैसे पास करेंगे, एरे को पास करने का तरीका क्या होगा फंक्शन के साथ है, और उस पर एक पूरी वीडियो होगी मेरी अगली। धन्यवाद।